स्विट्जरलैंड उन लोगों का बैंकिंग सिस्टम जानबूझ के ऐसा बनाया है, इसलिए दुनिया भर की अमीर लोग और पॉलिटिशियंस उन लोगों का पैसे उधर छुपा सके। अगर कोई स्विस बैंक की एम्प्लॉय अकाउंट होल्डर का नाम लीक करा तो उनको सीधा जेल में डालेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन का समय में फ्रेंच का अमीर लोग उन लोगों का पैसा स्विस बैंक में डालना शुरू किया। उस समय स्विस बैंक पहले बार बहुत पॉपुलर हो गया। अमीर लोग उन लोगों का पैसा इसलिए स्विस बैंक में डालती है, हर एक वॉर में स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रहेगा। पिछले 300 साल से स्विट्जरलैंड किसी की जंग में पार्टिसिपेट नहीं करा, उसका वजह से स्विट्जरलैंड को एक स्टेबल इकोनॉमी माना जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 की समय में भी हिटलर और उनका नाजी पार्टी का पैसा स्विट्जरलैंड में छुपा था। 1970 से शुरू कर 2010 तक हमारा देश का अमीर लोग और पॉलिटिशियंस उन लोगों का काला धन स्विट्जरलैंड को भेजना शुरू करा, हवाला को इस्तेमाल करके। स्विस बैंक में 2 तरीका की अकाउंट्स होती है, एक नॉर्मल अकाउंट है, दूसरा नंबर्ड अकाउंट। आज भी लगभग 37,600 करोड़ का इंडियन पैसा स्विट्जरलैंड में पड़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट। पैसे 3 तरीका की होती है, एक व्हाइट मनी, 2 रेड मनी, 3 ब्लैक मनी। व्हाइट मनी लीगल मनी होती है, ये पैसे सही तरीके से आते हैं, लाइक सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम और कोई इन्वेस्टमेंट्स। ये पैसे बिल्कुल सेफ होती है। ब्लैक मनी, इस पैसों को इलीगल मनी माना जाते हैं। ये पैसे करप्शन, इलीगल डील्स से आते हैं और किसी भी पैसे को अब टैक्स नहीं बढ़ रहा है, वो भी ब्लैक मनी होता है। और तीसरा वाला रेड मनी, ये पैसे क्रिमिनल एक्टिविटी से कमाया जाते हैं। इस पैसे को ब्लड मनी भी माना जाते हैं, इसलिए ये पैसे क्राइम से जुड़ी होती है। ये पैसे टेररिज्म, ड्रग डीलिंग में इस्तेमाल होती है। इस वीडियो में व्हाइट मनी और रेड मनी को छोड़िए ब्लैक मनी का बारे में बात करते, और इस ब्लैक मनी को स्विट्जरलैंड के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप ये समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देखो। रवि मुंबई का एक रियल एस्टेट बिल्डर, हर साल उन्हें करोड़ों का घर बेचता है। रवि एक नया घर बनाया है, उस घर की असली मार्केट प्राइस 10 करोड़। अब एक नया बायर उस घर को खरीदने के लिए आता है। रवि इस बायर के साथ ऐसा कहता है, अगर बायर रवि को 4 करोड़ बैंक ट्रांजैक्शन विच इज व्हाइट मनी और 5 करोड़ कैश में पैसे दिया तो उनको 10 करोड़ की घर 9 करोड़ में बेचेगा और बायर को भी डिस्काउंट मिल रहा, उसलिए बायर भी अग्री करता है। अभी ट्रांजैक्शन होने के बाद रवि 4 करोड़ की ऊपर ही टैक्स और जीएसटी भरेगा और वो 5 करोड़ ब्लैक मनी। अब रवि इस 5 करोड़ की ब्लैक मनी ऐसा स्विट्जरलैंड बेचता है। पहले मुंबई में एक हवाला एजेंट को मिलके उनको 5 करोड़ दे के एक 10 रुपया का नोट लेता है। उस नोट का सीरियल नंबर यूनिक होता है और वो नोट लेके दुबई जाता है। उधर दूसरा हवाला एजेंट को वो 10 रुपए के नोट देता है और वो दूसरा हवाला एजेंट इसको वेरीफाई करके उनको 6 लाख की डॉलर्स देता है, विच इज इक्वल्स टू 5 करोड़। अभी रवि वो पैसे लेके पनामा जाता है, उधर एक शेल कंपनी खोलता है। उस कंपनी की द्वारा स्विट्जरलैंड में एक नंबर्ड अकाउंट खोलता है। उस अकाउंट में वो 6 लाख डॉलर्स डालता है। देखा, ऐसा रवि ब्लैक मनी को स्विट्जरलैंड में छुपाया। अभी ये एग्जाम्पल है, लेकिन मैं अभी एक स्पेसिफिक टर्म बोला, वो था नंबर्ड अकाउंट। क्या है नंबर्ड अकाउंट, चलिए समझते हैं। स्विट्जरलैंड की बैंक्स में 2 तरीके की अकाउंट्स होती, एक नॉर्मल अकाउंट, दूसरा नंबर्ड अकाउंट। नॉर्मल अकाउंट नॉर्मल तरीके की यूज करती है, लाइक जनरली ट्रांजैक्शंस की, लेकिन नंबर्ड अकाउंट होती है वो स्पेशल तरीका का अकाउंट होता है। उसमें किधर भी हमारा नाम यूज नहीं होता, डॉक्यूमेंट्स में भी हमारा नाम नहीं आता। एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, उस नंबर को इंस्टेड ऑफ हमारा नाम यूज करता है। ज्यादातर अमीर लोग और पॉलिटिशियंस इस नंबर्ड अकाउंट को इस्तेमाल करके उन लोगों का काला धन छुपाता है। लेकिन इधर बहुत बड़ा सवाल ये है, क्यों स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम बड़े लोगों को पैसे छुपाने के लिए हेल्प कर रहा? वो समझने के लिए आप लोगों को स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री देखना पड़ेगा। साल 1713 स्विट्जरलैंड एक छोटी सा लैंड लॉक्ड देश था। चारों तरफ से काली जमीन है। उन लोगों का कोई समुद्र का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। उन लोगों का पास नेचुरल रिसोर्सेस भी बहुत कम है, लाइक ऑयल, कोल और गोल्ड। और उन लोगों का पास कोई बड़ा इंडस्ट्रीज भी नहीं है। स्विट्जरलैंड अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए एक
प्लान बनाया। वो प्लान था दूसरा देशों को अमीर लोगों का वेल्थ अट्रैक्ट करना। उस प्लान में 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप उन लोगों का इकोनॉमी स्टेबल रखना है, दूसरा तगड़ी सी बैंकिंग सिस्टम बनाना। उन लोग दोनों करा, लेकिन फिर भी स्विट्जरलैंड को उतना पॉपुलैरिटी नहीं है उस समय। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन में सब बदल गया। 1790s में फ्रेंच की गरीब लोग उधर की अमीर लोगों का ऊपर रेवोल्यूशन करा। उस रेवोल्यूशन में अमीर लोग डर से उन लोगों का पैसा गोल्ड स्विट्जरलैंड में छुपाना शुरू करा। उस समय में स्विट्जरलैंड दुनिया भर के बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन वही नहीं है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय में भी हिटलर और उनकी नाजी पार्टी उन लोगों का पैसे स्विट्जरलैंड में छुपाया। इसलिए स्विट्जरलैंड किसी जंग में नहीं पार्टिसिपेट करा और उन लोगों का करेंसी और इकोनॉमी वर्ल्ड वॉर 2 के समय में स्टेबल रहा। लेकिन स्विट्जरलैंड को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिला 1934 में। उस साल स्विट्जरलैंड उधर बैंकिंग एक्ट इंट्रोड्यूस कर। वो एक्ट सिंपल है, अगर किसी स्विट्जरलैंड की बैंकिंग एम्प्लॉय किसी अकाउंट होल्डर का नाम रिवील करा तो उनको सीधा जेल में डालेगा। वही था उस एक्ट में। उस एक्ट का वजह से स्विट्जरलैंड को दुनिया भर पॉपुलैरिटी मिला। कैसा, आप सोचिए, किसी बड़ा देश का अमीर आदमी उनका काला धन घुमा घुमा के स्विट्जरलैंड पहुंचा दिया। अगर उनका नाम किसी को पता नहीं तो देख लो। उस एक्ट की वजह से ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड में छुपाना इजी हो गया और 1990s तक दुनिया भर के अमीर लोग और पॉलिटिशियंस चुप चुप के स्विस बैंक में पैसे छुपाया। लेकिन उन लोगों को पता नहीं, कुछ ही साल में सब बदल जाएगा, उन लोगों का सीक्रेट्स रिवील होगा बोल के। लगभग 300 साल की स्विट्जरलैंड की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उन लोगों का बहुत स्ट्रेंथ दिया। लेकिन 2000 से उन लोगों का सीक्रेसी लॉ गिरने लगा। साल 2000 यूबीएस बैंक स्विट्जरलैंड की एक बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन यही यूबीएस बैंक स्विट्जरलैंड की बैंकिंग सिस्टम को एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इस बैंक की एम्प्लॉइज छुपा के एनक्रिप्टेड लैपटॉप्स लेके अमेरिका जाके उधर की अमीर लोगों को कैसे काला धन छुपाना सिखा रहा था। उन लोगों को अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट पकड़ा गया। उस समय में यूबीएस बैंक का ऊपर अमेरिका $780 मिलियन का फाइन लगाया और स्विस बैंक में अमेरिकन अकाउंट्स का नाम रिवील करने के लिए फोर्स किया। उस समय दुनिया भर के देशों को समझ में आया कैसे स्विट्जरलैंड अमीर लोगों को काला धन छुपाने के लिए हेल्प कर रहा, और दुनिया भर के देशों लाइक इंडिया, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स स्विट्जरलैंड में ज्यादा प्रेशर डालना शुरू किया। लेकिन 2015 में इससे बड़ा झटका लगा स्विस बैंक को। स्विट्जरलैंड की HSBC बैंक का एक एम्प्लॉय उधर की हजारों अकाउंट्स का नाम लीक करा। उसमें सिर्फ बिजनेस लोग ही नहीं था, बड़ा नेता था, सेलिब्रिटीज था और आम डीलर्स भी था। उसका वजह से दुनिया भर की बड़ा देशों लाइक अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, इंडिया स्विस बैंक का ऊपर प्रेशर डालना शुरू करा। उसका वजह से 2018 में स्विट्जरलैंड इंट्रोड्यूस करा ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन इसका मतलब क्या है? सिंपल, हमारा इंडिया है, हर एक साल हमारा इंडिया का कितना अमीर लोग स्विट्जरलैंड में कितना पैसा बैंक अकाउंट में होल्ड कर रहा, उन लोगों का ट्रांजैक्शंस पूरा हमारा गवर्नमेंट के प्रोवाइड करेगा हर एक साल। और उस समय से स्विट्जरलैंड की सीक्रेसी खत्म हो गया। लेकिन क्यों 36,600 करोड़ स्विस बैंक में अभी भी है? क्यों ऐसा? वो 36,600 करोड़ वो काला धन नहीं है, वो डिक्लेयर्ड मनी। ये अमीर लोग स्विट्जरलैंड में इसलिए पैसे डाल रहा। आज भी स्विट्जरलैंड इकोनॉमी एक स्टेबल इकोनॉमी, और वो लोग किसी देश के साथ जंग नहीं करेगा उसका वजह से। और कोई वॉर हुआ तो उन लोगों का पैसे स्टेबल होगा स्विस बैंक्स में, और कोई इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हुआ तो भी उन लोगों का स्विस पैसा पूरा स्टेबल होगा। इसलिए आज भी वो लोग स्विट्जरलैंड में पैसे डाल रहे हैं।